एक समय की बात है। माणिकपुर नाम का एक गांव था। गांव के कोने में पुरानी हवेली के पास हर रात एक ठेला लगता था। उस ठेले पर एक औरत चीज सैंडविच बेचती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डरावना आकर्षण था। पर भूख और स्वाद के लालच में कुछ लोग ये बात भूल जाते थे और अक्सर वहाँ से सैंडविच खा लिया करते थे। ऐसे ही एक रात 4 दोस्त राहुल, विशाल, तनु और अंशुल उस ठेले के पास पहुँचे। यार भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। हाँ यार, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ यही चीज सैंडविच का ठेला है। ये चीज सैंडविच की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। भाई मुझे कुछ अजीब लग रहा है। गांव वाले इस ठेले के बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं। हाँ, इससे अच्छा हम यहाँ खाते ही नहीं। क्या पता कोई घटना ही हो जाए, और हो सकता है ये सच में भूत या चुड़ैल ही हो। ओफो, तुम भी ना। भूख से मर जाऊंगा मैं, लेकिन ये भूत प्रेत वाली बातें नहीं सुनूंगा। हाँ। ठेले वाली औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो तनु को बेचैन कर रहा था। आप लोग नए लगते हो, मालूम पड़ता है यहाँ पहली बार आए हो। मैं सही बोल रही हूँ क्या? हाँ, आप सही कह रही हैं। वैसे क्या आप यहाँ हर रात ठेला लगाती हैं? हाँ, जब से मुझे यहाँ का स्वाद मिला है मैं रोज आती हूँ। अच्छा, चलो यार अब ऑर्डर भी कर दो, भूख लग रही है यार। चारों ने चीज सैंडविच ऑर्डर किए। औरत ने बड़े ध्यान से उनके लिए सैंडविच बनाए और परोस दिए। पर जैसे ही तनु ने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे लगा कि चीज सैंडविच में कोई अजीब स्वाद है। उसके गले में अजीब सी जलन होने लगी। उफ, इसमें तो कुछ गड़बड़ है। ठेले वाली औरत ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तनु को देखा। तनु, अब तुम मुझे डरा रही हो। इसमें डरने की क्या बात है? शायद तुम्हें आदत नहीं है। धीरे धीरे तुम्हें ये स्वाद पसंद आने लगेगा, तब जलन महसूस नहीं होगी। अगली सुबह जब तनु उठी तो उसे बहुत कमजोरी महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसका शरीर बहुत हल्का हो गया है। उसने अपने दोस्तों को फोन किया, लेकिन किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। वो डर गई और विशाल के घर पहुंची। वहाँ उसकी माँ रो रही थी। आंटी, विशाल कहाँ है? वो मैं उसको सुबह से फोन कर रही हूँ, लेकिन लग नहीं रहा। बेटी, विशाल कल रात से घर नहीं आया है मेरा बेटा। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। तनु को पता चला कि राहुल और अंशुल भी नहीं मिल रहे। वो भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंची। इंस्पेक्टर साहब, मेरे दोस्त गायब हो गए, कुछ करिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। तुम्हारे दोस्त कब गायब हुए, और तुम्हें क्यों लगता है कि वो गायब हो गए हैं? कल रात से ही वो घर नहीं आए हैं। मैंने सबको बहुत कॉल किया, लेकिन किसी का फोन नहीं लग रहा है। सबके घर भी गई तो कुछ पता नहीं चल पाया है वहाँ भी। रात को कहाँ थे तुम लोग? क्या तुम भी उनके साथ में थी? हाँ, हमें भूख लगी थी, तभी हमें एक ठेला दिखाई दिया जिसमें एक औरत चीज सैंडविच बेच रही थी। हमने उस चीज सैंडविच वाले से सैंडविच खा लिया था। पर जाने कैसे मैं उठी तो घर पर थी, लेकिन मेरे बाकी दोस्त नहीं आए। इंस्पेक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। तुम जानती हो तुम कितनी बड़ी गलती कर चुकी हो। तुम बच्चे अक्सर अपनी नादानियों से फंस जाते हो। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर? ये 100 साल पहले की चुड़ैल है, जिसका नाम चंपा था। वो इंसानों के मांस से चीज सैंडविच बनाकर खिलाती थी। उसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया, लेकिन अब भी उसकी आत्मा रात को भटकती है। तनु के रोंगटे खड़े हो गए। पर आपको कैसे पता इसके बारे में? क्योंकि तुम पहले इंसान ना हो जो ये शिकायत लेकर आई हो। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? इसका मतलब क्या वो? नहीं, ये नहीं हो सकता। तो क्या मेरे दोस्त? क्या कोई उपाय है जिससे मैं अपने दोस्तों को वापस ला पाऊँ? प्लीज सर, मेरी मदद कीजिए। अगर वो अब तक जिंदा है तो हमें जल्दी करनी पड़ेगी, तब हम उनको बचा सकते हैं। चलो, आप हमें लेके चलो वहाँ जहाँ आपने चुड़ैल को देखा था। वे दोनों उस ठेले के पास पहुँचे, पर वहाँ सिर्फ जलते हुए कोयले पड़े थे। तनु घबरा जाती है। यही तो था ठेला, कहाँ गया? अब क्या होगा? उधर चुड़ैल अपने खाने की तैयारी में लगी होती है। आज तो 3 लड़के एक साथ ही खाने को मिल गए। पिछले कुछ महीने से तो मुझे भूखे ही रहना पड़ रहा था, क्योंकि ये गांव वाले बहुत ज्यादा समझदार हो। मैंने तो पहले ही कहा था, चलो यहाँ से, अब सब फंस गए ना। तुम शहरी बात कहाँ मानते हो किसी की? खैर, मेरे लिए तो ये अच्छी बात है, वरना आज रात भी मुझे भूखे ही रहना पड़ता। हम यहाँ सैंडविच खाने आए थे और तुम हमें ही अपना खाना बनाना चाहती हो। देखो, तुम हमें जाने दो, हम तुम्हारे लिए और बेहतर खाना लेकर आएंगे। मुझे पागल समझा है क्या, जो मुंह का खाना जाने दूं? मेरा हमेशा से एक उसूल रहा है, मैं कभी भी लड़कियों को अपनी दावत नहीं बनाती। मुझे लड़कों का मांस ज्यादा पसंद आता है।
मुझे शौक है और उसमें स्वाद भी मुझे ज्यादा आता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर हम तुम्हें ये विश्वास दिलाएं कि हम हमसे मोटा और बेहतर मांस खिलाएंगे तो क्या तुम तब हमें जाने दोगी? तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। मैं जा रही हूँ कुछ मसाले लाने। तब तक तुम रहोगे इस कुएं में। जब तक मैं यहाँ नहीं आ जाती तब तक तुम इसी में पड़े रहोगे। यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है जो तुम्हारी मदद करेगा। जैसे ही चुड़ैल उनको कुएं में डालती है तो वो बेहोशी की हालत में हो जाते हैं और चुड़ैल इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो आपस में बेहोशी की हालत में बात करते हैं। अगर हमें भूख नहीं लगी होती या अगर हम कोशिश करते थोड़ी देर अपनी भूख को रोक पाने की तो आज हम इस बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते। अब जाने क्या होगा हमारे साथ। मेरी माँ भी मेरा इंतजार कर रही होगी, ना जाने कितना रोई होगी मेरे बिना। भाई सिर्फ तेरी ही माँ नहीं, हम दोनों की माँ भी उतनी ही परेशान होगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये चुड़ैल हमारे साथ क्या करने वाली है, क्या पता या हमें जाने भी देगी या नहीं, या सच में हमें खाने वाली है। अब तो सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं, कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। उधर इंस्पेक्टर और तनु उस ठेले का पता लगाने के लिए घूम रहे होते हैं, लेकिन तनु को सही जगह समझ नहीं आती जहाँ पर उसने वो ठेला देखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ गया उसका ठेला। यहीं पर तो था, एकदम से गायब कैसे हो गया? मुझे जहाँ तक याद है मैंने यहीं पे उस ठेले को देखा था। सर मुझे भी उतनी चिंता है अपने दोस्तों की जितनी की आपको। मैं कोशिश कर रही हूँ पता करने की। तभी उनको दूर एक कुआं दिखाई देता है जिसमें से एक अजीब सी आवाज आ रही होती है। सर मुझे लग रहा है उस कुएं के पास कुछ गड़बड़ है, चलिए ना वहाँ देख आते हैं, क्या पता मेरे दोस्तों के बारे में कुछ पता चल सके। तनु और इंस्पेक्टर जल्दी से कुएं की तरफ बढ़ते हैं। शाम भी हो चली थी। अब तनु और इंस्पेक्टर को डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करते हुए सोचा कि एक बार कुएं के अंदर झांक लेते हैं। इंस्पेक्टर और तनु ने कुएं में झांका। अंदर विशाल, राहुल और अंशुल बेहोश पड़े थे। इंस्पेक्टर और कुछ हवलदार मिलकर उन्हें बाहर निकालने लगते हैं। जैसे ही वो उन्हें बाहर निकालने लगे, पीछे से ठेले वाली चुड़ैल आ जाती है और आग बबूला होकर कहती है, क्यों रे मेरी दावत खराब करने आए हो तुम लोग? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुझे जिंदा छोड़कर। मुझे अपना उसूल तोड़ देना चाहिए था और तुझे भी यहीं पर कैद कर लेना चाहिए था। उसकी आंखें जल उठी और उसके हाथ नुकीले पंजों में बदल गए। चलो सब भागो, ये चुड़ैल हमें मार डालेगी, अरे भागो। मेरी माँ ने बहुत साल पहले इस चुड़ैल से बचने के लिए एक ताबीज मुझे दिया था। लगता है उस ताबीज का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। अब तो इस्तेमाल कीजिए ना उस ताबीज का। अब क्या जब हम मर जाएंगे तब वो ताबीज आप निकालेंगे? हाँ सर, जल्दी से निकालिए। तभी इंस्पेक्टर ने एक पवित्र ताबीज निकाला। इब तेरा अंत होगा। और वो चुड़ैल की तरफ फेंकता है। जैसे ही ताबीज चुड़ैल के ऊपर जाकर गिरता है, एक अजीब सी चिंगारी निकलती है। उसके बाद चुड़ैल चीखती है और उसकी चमड़ी जलने लगती है। वो धुएं में बदल जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप नहीं होते तो मैं बच नहीं पाती और न ही मेरे दोस्त। आपने अपनी जान पर खेलकर हम सबकी जान बचाई है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी और ये पूरा गांव भी नहीं भूलेगा। आपने इस पूरे गांव को उस चुड़ैल से आजादी दिलवाई है। आपका बहुत शुक्रिया सर।